प्यारी, रामचरित्र सुन नर जो अघानी, रस विशेष कृत जाना आनी। जो भगवान के गुणावान को सुनकर वह भूल जाते हैं, उनको वह रस आनंद नहीं मिलता। और जो भगवान के भक्ति के लिए सत्संग के लिए हर समय तैयार रहते हैं, सत्संग में जाने के लिए, देखो आज कहते हैं सभी लोग कहीं भजन गाने बैठ जाते हैं, सत्संग हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है, कहीं भागवत का सप्ताह हो रहा है, ये भी सत्संग हो रहा है। अब हमें ये सोचना है कि सत्संग जो हो रहा है, कोई जो है किताब पढ़ के, कोई अपना याद करके सुना रहा है, वह सत्संग कितना है, वह सत्संग इतना है कि पर उपदेश कुशल बढ़ोगे। उन्होंने सत्य को नहीं जाना और सत्य को दूसरे के लिए कह रहे हैं, इसलिए वह क्या है कि भाई केवल दिखावा है उनका। जिन्होंने सत्य को जाना है, जो सत्य का संग करते हैं, सत्य का संग करने से क्या पता चलता है कि जिन्होंने सत्य का संग किया, भाई को बहनों, देखिए सत्य के लिए, सत्य का संग करने के लिए हमारे आपके पास वह 5 विषय हैं और 5 काम को लोग को अधिकार हैं। और 5 विषय कौन से हैं? रस, रूप, गंध और शब्द स्पर्श। इस शरीर से पता चलता है जब सर्दी खत्म हो गई, गर्मी आ रही है। वैसे दिखाई नहीं पड़ती सर्दी गर्मी। नासिका से पता चलता है कि दुर्गंधी आ रही है कि सुगंधी। ये विषय हमारे पास में है, नासिका बदलाती है। आंख से पता चलता है कि गोरा है कि काला है कि नीला है कि लाल है कि सफेद है। ये आंख का एक विषय है, देखना। आंख से पता चलता है। कानों से पता चलता है कि आवाज किसकी आई है, ढोलक की आ रही है कि बाजा की आ रही है या तबला की आ रही है, या कुछ चिल्ला रहा है, तो धीरे चिल्ला रहा है। देखो सभी पसंद करते हैं अच्छा आवाज, अच्छा स्वर, अच्छा बोलना। भाइयों बहनों, ये कान ज्ञान कराते हैं कि अच्छा बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। भाई बहनों, एक विषय है कान का, शब्द का ज्ञान कराना। और जिह्वा का विषय है, वह खट्टे, मीठे, चटपटे और खाली पत्ता ज्ञान करा देती है कि ज्यादा मिर्च है कि खट्टा है, मीठा है। यह विषय हमारे आपके पास है। अब ये कहते हैं कि विषयों से मन को हटाइए। संत प्रमाण में कहते हैं विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। आप विषयों से बने कैसे पड़ेगा? आंख को खोल लीजिए, कान को बंद कर लीजिए, इससे बंद नहीं पड़ेगा। मन जब उड़ेगा जब गुरु महाराज जी का जो ज्ञान सदा से वो देते आए, वह गुरु महाराज हमारे आपके अंदर बैठे हुए हैं। वह किस रूप में बैठे रहे, कैसे बैठे हुए, यह आपको पता जब चलेगा जब आप सत्संग में आओगे और संतों की वाणी को सुनोगे। सत्संग के द्वारा कि वह मन से सूक्ष्म वह गुरु है जो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जो मन को एकाग्र अपनी तरफ जोड़ लेते हैं। इन्हें विष्णु से हटा करके, काम क्रोध से हटा करके वह गुरु महाराज इस मन को अपने में मिला लेते हैं। और उसी को मिलाने के लिए गुरु महाराज जी साकार जाते हैं और उसी गुरु का ज्ञान कराते हैं जो मन से भी सूक्ष्म है। कहते मन से सूक्ष्म ज्ञान है, वह मन से सूक्ष्म है। गुरु के अंदर आपके बैठे हैं, उसी का ज्ञान गुरु महाराज जी देते हैं।
और संत उसका रास्ता बताते हैं कि उसका रहस्य हमारे 4 वेदों के अंदर है और 6 शास्त्रों के अंदर है। 18 कहते हैं उपनिषद के 108 उपनिषद के अंदर है। जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं 4 वेद 6 साल 18 पुराण 64 गीता सबके अंदर उसका इशारा है। वह इसलिए इशारा किया है हमारे संतों ने, जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं हमारे संतों ने लिखे हैं और उन्होंने 3 बात को लेकर के ग्रंथ लिखे हैं, हितार्थ, रोचकता और ध्यान। यह 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण आता है तो मन को शांति प्राप्त होती है, तमोगुण आता है तो मन क्रोधित हो जाता है, जब रजोगुण आता है तो ये सोचता है मन कि हमको राजा से कम नहीं है, अनेक खानदान में अपना जीवन बिताता है। तो उन शास्त्रों के अंदर इन 3 बातों को लेकर जो लिखाई किया है आप लोगों को पढ़ते हैं। किसी के अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है तो सत्यवाद को ग्रहण करता है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है तो वह जो रोचकता को वह ग्रहण करता है, ध्यान बातों को ग्रहण करता है। भाइयों आज जाते हैं किसके पास कि हमारे ग्रह दे दो, हमारी रेखाएं दे दो। अब रेखाओं के अंदर और सबके जो है वो है राशि के ऊपर देखो अच्छा बुरा होता है और राशियां तो 12 हैं और चक्का कितनी है। आज का युवक जो है अपनी राशि बोल देता है, चाहे टीवी में देखे, अखबार में देखे, चाहे पेपर में देखे। अब ये भूल गया कि राम और रावण की राशि एक ही थी, कंस और कृष्ण की राशि एक ही थी, लेकिन हम पूजा किसी करते, कंसी करते हैं, कृष्ण करते हैं। राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं। रावण भी इतना विद्वान था, उसके समान कोई विद्वान नहीं था, लेकिन पूजा हम राम की करते हैं। ये तो दोनों में हुआ, लेकिन पूजा राम की करते हैं। तो भाइयों बहनों हमारे कर्म अगर गलत होंगे, हम उस राम को नहीं जाना, उनसे राम को जो राम हमारे अंदर बना हुआ है, उस गुरु को राम भी कहा है, उस गुरु को हरि भी कहा है। जैसे पानी है, पानी को वाटर कहते हैं, वीर कहते हैं, जल भी कहते हैं, अनेक नाम है। नमक को कहीं नून कहते हैं, कभी वह इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, लेकिन उसका तत्व क्या है? वो है जो तत्व को बताने वाला जो शास्त्री होता है वह बता देता है। इसमें ये तत्व है। हमारे आपके अंदर बीमारियां हैं, बीमारी कैसे पता चलता है? जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है, हमारा जब ब्लड टेस्ट होगा तो हमारा बॉडी का जहाँ कमी है, बीमारी है, वह कंप्यूटर में आपके पर्चे में लिख देगा। भाइयों ऐसे पता नहीं चलता है कि भाई गुरु का कौन सा गुरु है। ऐसे ही देखिए वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब भी पता चलेगा आपको जब आप सत्संग में आएंगे और आप पहचान कर लोगे कि सत्य क्या होता है। देखो भगवान कहते हैं कि सत्य मेरी आत्मा में संतों की देह, लखा चाहे अलग इतने ही लगले। भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतम का संगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने से उनको सत्यता प्यारे। कौन से सत्य प्यारे? जिन्होंने उस आत्मा को नहीं जाना। भगवान कहते हैं कि सत्य जो है दूसरा रूप है हमारा और अंदर से वो एक होते हैं। और कहते हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन से भक्त है? आप ध्यान से सुनो। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त बतलाते हैं भगवान भोलेनाथ
और भगवान विष्णु और गुरु महाराज जी 4 प्रकार के भक्त हैं। आत्म और अर्थार्थी दोनों एक जैसे हैं। एक गुरु पुकार रहा है भगवान हमारा गुरु होगा, और एक पुकार रहा है भगवान मेरी लाठी खुल जाए, हे भगवान मेरी नौकरी अच्छी लग जाए, हे भगवान मेरी दुकान अच्छी चल जाए। वह घर मांगता है भगवान से, खूब भक्ति करता है, और जो दूसरा धन मिल गया आगे नहीं बढ़ पाता, और जिसका दुख दूर हो गया वो भूल जाता है कि वो दुख के लिए वह भक्ति कर रहा था। और एक भगत है जिज्ञासु। भगवान कहते हैं कि मेरा जो जिज्ञासु भगत है वह धन नहीं मांगता, परिवार नहीं मांगता, वैभव नहीं मांगता, आराम नहीं मांगता। वो क्या मांगता है? हे भगवान मैं आपके नजदीक रहूं, और भगवान के नजदीक बैठने का अवसर क्या मिलता है? सत्संग के अंदर। वह सत्संग को खोजता है, वह धन को नहीं खोजता और कुछ नहीं खोजता संसारी चीज। वह जिज्ञासु भक्त जो है वह सत्संग खोजता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ बैठता है, उसको भगवान के नजदीक बैठता है। जहाँ भगवान के नजदीक बैठने का जो आनंद मिलता है वह जिज्ञासु भक्त है। और भगवान कहते चौथा भक्त मेरा ज्ञानी है। भगवान कहते ज्ञानी भक्त में और विवेक को भेद नहीं है। कहते हैं भगवान ज्ञानी मेरा दूसरा स्वरूप है। यही सत्यों भगवान ने ये नहीं कहा है कि वह ज्ञान क्या है। अरे ये कहा जाता है कि गुरु भी 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के गुरु कौन से हैं? गुरु दीपक, गुरु चंदन, गुरु पारस और गुरु भृति। जब 4 प्रकार के भक्त हैं तो गुरु भी 4 प्रकार के हैं। चंदन का वृक्ष कहीं होता है, हवा चलती है तो खुशबू से आसपास के वृक्षों में भी खुशबू पैदा कर देता है। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो दूसरों को समाज में बैठने का ज्ञान करा देते हैं। और गुरु दीपक आपको हमारे घरों में ट्यूबलाइट और एलईडी पहले के समय पर दीपक जो जलता था, दीपक और सब जगह प्रकाश देता है, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। ऐसे गुरु बहुत है कि वह दूसरों को तो ज्ञान की बात करते हैं लेकिन स्वयं अंधेरे में होते हैं। सजनों, गुरु दीपक, गुरु चंदन और गुरु पारस। पारस गुरु ऐसे है, लोहा अगर पारस से लग जाता है तो वह सोना बन जाता है। ये कहावत है। सजनों, ऐसे गुरु बहुत हैं जो अपने शिष्य को सोने के समान बना देते हैं। वो चमकता है कि गुरु का शिष्य है। लेकिन सजनों, गुरु भृति, भृति एक कीड़ा होता है, थोड़ा सा काला और पीला लाल सा। वह आपने देखा होगा, आपके जो कच्चे घर हो या पक्के घर हो, वह कीड़ा मिट्टी लेके आता है और एक किनारे पर रखता है और वहां उसमें छेद रखता है, और जिस कीड़े के पास बैठता है वह कीड़ा बेहोश हो जाता है। उस कीड़े को पकड़ के लाता है और उस मिट्टी के छेद में बंद कर देता है, और फिर उसमें मिट्टी का लेप कर देता है, और फिर आगे मिट्टी रखता है, फिर कीड़े को लाता है, उसमें बंद करता है। जो कीड़ा बेहोश हो जाता है उसमें बैठने से, उसके पास आने से, क्या कीड़ा और जिसके पास बैठे वो कीड़ा बेहोश हो जाता है। उसके आने जाने से क्या होता है कि वह कीड़ा पहले वाला रूप बन जाता है। वह भृति जैसा रूप उसी कीड़े के समान वह बन जाता है। वह
उस मिट्टी के घर को तोड़ करके बाहर आ जाता है, फिर वही काम करता है। वृद्धि कीड़ा बच्चे पैदा नहीं करता, अंडा नहीं रखता, वो यही काम करता है। तो कहा है गुरु ऐसे वृद्धि रूप होते हैं, वो गुरु महाराज के समर्पण हो जाते हैं, गुरु महाराज की आज्ञा मानते हैं। तो कहते हैं कि गुरु महाराज जी उसको अपने में समा लेते, अपना ज्ञान और अपना सब उनको सौंप देते हैं। हे भाइयों, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर गुरुओं के विषय बताया गया है।